हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहज सोलर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है सोलर में काम करती है, सोलर इक्विपमेंट्स बनाती है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है और सोलर के जितने भी सिस्टम होते हैं वो बनाते हैं। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम बनाती है। तो आज इसके बारे में जानेंगे। कंपनी आईपीओ आ चुका है इसका मार्केट में। तो इस मार्केट में जो इसका आईपीओ आया है इसके बारे में सभी जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ पाएँ और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने चैनल पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या इसका मोमेंटम है। तो इस कंपनी के बारे में हमें 5 टॉपिक से बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रे मार्केट प्रीमियम कि इसका जीएमपी क्या है। सेकंड नंबर पे कंपनी डिटेल क्या है, फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल क्या है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है और इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो हमने जाना कि भाई कंपनी सोलर सिस्टम में काम करती है। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा मोटिव तो हमारा यही होता है कि हम अपने लगाए गए पैसे पर अच्छा रिटर्न कमाएं। तो ये जो कंपनी का आईपीओ प्राइस जो चल रहा है 180 रुपये चल रहा है और 7 जुलाई 2024 को 100 रुपये का जीएमपी चल रहा था। यानी कि 180 का आईपीओ प्राइस है और 100 रुपये जीएमपी यानी कि 280 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था। यानी 55.56% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। यानी कि 55% का लगभग लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। वही 8 जुलाई को जीएमपी 100 रुपये से बढ़कर 145 हो गया और हमारा एस्टिमेटिंग लिस्टिंग प्राइस 325 हो गया और लिस्टिंग गेन परसेंटेज हो गया 80.56%। यानी कि गेन हमारा ज़्यादा होने लगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम 10 जुलाई की बात करें तो 145 से बढ़ के भी 164 हो गया ग्रे मार्केट प्रीमियम में। और यहाँ पे 344 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था और 91.11% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज हो गया। 11 जुलाई को जब से मार्केट में ये आईपीओ लॉन्च हुआ है तब ये था 185 रुपये उसका जीएमपी चल रहा था और यानी कि 365 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था, जिसमें 180 रुपये प्लस 185 रुपये इजकल टू 365 रुपये। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज हो रहा था 102.78%। और आज की बात करें तो आज है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई के दिन आईपीओ प्राइस 180 सेम है और 208 रुपये 185 से बढ़ के 208 रुपये जीएमपी चला गया है और 388 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है और 115.56% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज हमें शो कर रहा है। यानी कि 115% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज तो काफ़ी शानदार होता है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिकली डबल तो हो जाएगा या डबल से भी ऊपर हो जाएगा। तो इस कंपनी के हमने जो लिस्टिंग गेन के बारे में जाना, जीएमपी के बारे में जाना, इस कंपनी के डिटेल्स क्या हैं थोड़ा हम जान लेते हैं कि बेसिक डिटेल्स क्या है, क्या कंपनी काम करती है। तो सहज सोलर लिमिटेड जो कंपनी है वह 2010 में आई थे एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो क्या क्या बनाती है कंपनी, इसके 3 बिजनेस यूनिट हैं। पहला है पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन बावला, अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ पे इनकी पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यानी कि अहमदाबाद, गुजरात और बावला में। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2883.77 स्क्वायर मीटर एंड हैज़ अ बिल्डिंग ऑफ 2445 स्क्वायर मीटर कंप्राइजिंग बोथ फैक्ट्री एंड ऑफिस स्पेस। यानी कि इनका ऑफिस स्पेस कुछ इस प्रकार है और जिसमें फैक्ट्री भी है और ऑफिस स्पेस भी है। द प्लांट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट। यानी कि इस प्लांट की जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो 100 मेगावाट की है। द कंपनी ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफर मोनो एंड पोलो क्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स फॉर वेरियस सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि ये दोनों तरह के पैनल बनाती है, मोनो क्रिस्टलाइन पैनल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल वो पैनल होते हैं जो कि एकदम ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे मेरे एकदम पीछे जो ब्लैक कलर के लग रखा है। तो सेम टू सेम लाइक दैट ऐसे मॉड्यूल जिसमें हीट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होती है उसे मोनोक्रिस्टलाइन पैनल बोलते हैं। और कुछ ऐसे पैनल होते हैं जो थोड़े ब्लू कलर में होते हैं, लाइट ब्लू कलर में भी होते हैं। तो उसमें जब हीट एब्जॉर्ब होती है सनलाइट की तो उनसे जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थोड़ी कम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल थोड़े महंगे होते हैं, वहीं पे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल सस्ते होते हैं। तो ये दोनों तरह के पैनल बनाती है और इंडिया और अब्रॉड दोनों यहाँ इनका काम होता है। द
फैसिलिटी ऑल्सो मैन्युफैक्चर ए मोनोपर्क पैनल, यानी एक ये मोनोक्रिस्टलिन पैनल का ही एक डिफरेंट ब्रांच है, मोनोपर्क पैनल, तो ये भी बनाती है। एंड इट इज़ ए प्रोवाइडर ऑफ सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, यानी कि सोलर से जो वाटर पंप चलता है उसका जो सिस्टम होता है उसको भी प्रोवाइड की जाती है। एंड इट प्रोवाइड ईपीसी सर्विस टू पैन इंडिया कस्टमर, यानी कि इनका काम है जो इंजीनियरिंग करना और जहाँ पे पीवी मॉड्यूल लगाना है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट करना और नेटवर्किंग करना, ये सारा काम करते हैं। तो वहाँ जाके पैनल लगाते हैं, मॉड्यूल लगाते हैं, सिस्टम लगा के अपना फिट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ऑल द साइजेस फ्रॉम ए सिंपल डोमेस्टिक सोलर सिस्टम टू ए लार्जर सोलर प्लांट सेटअप, यानी छोटे से छोटा पैनल भी लगाते हैं घर वाला और बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री वाला पैनल भी लगा देते हैं। एज ऑफ September 30, 2023, the company employed 64 people in the areas of administration, accounting, finance, human resource, project procurement, operation management, sales and marketing, production and operation and top management, यानी कि भाई 64 लोग थे 30 सितंबर 2023 तक, और अब तो बढ़ गए होंगे 64 से। तो ये हमने ज़्यादा बेसिक डिटेल्स क्या है भाई कंपनी करती क्या है, नॉर्मली पीवी मॉडल बनाती है, वाटर पंपिंग सॉल्यूशन बनाती है, ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स के बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल्स क्या है भाई कंपनी के, सेहत सोलर लिमिटेड जो कंपनी है इसका रेवेन्यू जो है 8.56% से इंक्रीज हो रहा है, वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 106.25% से इंक्रीज हो रहा है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो काफ़ी शानदार है, रेवेन्यू थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 23 के बीच की जो बात हो रही है। तो ये जो फिगर्स हैं इन अमाउंट इन लैक्स है, तो हम जाने थे 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 4 साल का डेटा है। तो जो एसेट्स का कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एसेट्स लगातार हर साल बढ़ी है, 3,463 लाख थी वो बढ़ के अभी सीधा हर साल बढ़ी है और 14,936.40 लाख एसेट्स हो गई हैं, यानी कि एसेट्स का कॉलम लगातार हर साल बढ़ा है। रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो रेवेन्यूज़ भी यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 6,218 लाख थी वो बढ़ के हर साल 20,171 लाख हो गई है इस साल के अंत तक, मतलब यानी 31 मार्च 2024 के अंत तक जो फिगर्स हैं। और वहीं पे हम प्रॉफिट और टैक्स की बात की जाए तो 70.58 लाख थी, वही बढ़ के धीरे धीरे 102.50 हुई, अगले साल 648 हुई और अभी इस साल 31 मार्च 2024 को 1337.29 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि 70 लाख से 1337 लाख तक का फिगर इन्होंने अचीव किया है महज 21 से 24, यानी 22, 23, 24 3 साल के अंदर इतना इन्होंने मैसिव जंप किया है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 922 लाख से बढ़कर 1,002 और अभी फिलहाल 3,293 लाख नेटवर्थ है कंपनी की। रिजर्व सरप्लस मतलब कंपनी के पास कितना है, जो कि 405 लाख था स्टार्टिंग में, वो बढ़ के हर साल इस साल के मतलब जो 31 मार्च 2024 के अंत तक है 2,496 लाख, यानी कि 2,496 लाख इज द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी। इट मीन्स दे हैव ह्यूज रिजर्व एंड सरप्लस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का कर्जा क्या है, 1,502 लाख का कर्जा था स्टार्टिंग में 31 मार्च 21 में, जो कि हर साल बढ़ा है और इस साल इन्होंने मतलब कर्जा बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी कर्जा कर लिया अपनी कंपनी के ऊपर, 5,680 लाख का कर्जा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के ऊपर। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, चाहे हम एसेट्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, हर चीज़ अच्छा है, बट बोरोइंग्स इन्होंने काफ़ी बढ़ाई है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो पहला यही होगा कि अपनी बोरोइंग्स को कम किया जाए, जो भी आईपीओ का पैसा आए। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो कि हम समझ सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है सहज सोलर आईपीओ का 197 करोड़ का है, काफ़ी छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 39.96% है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26.47% है, बहुत शानदार है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है 39.96%। प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 4.41 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज 6.52%। तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है KPIs अच्छे हैं। EPS की बात की जाए, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 16.5 एंड 12.17 एंड PE है 10.86 एंड 14.79। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द फंड विच आर बीइंग रेज्ड थ्रू द ऑफर
थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स की कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये आईपीओ निकालने का। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को, अपने काम धंधे के लिए पैसा चाहिए, रोजगार के लिए पैसा चाहिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसमें एक मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने जो पैसा उठा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कर्जा चुकाना नहीं है, जो इनके पास ऑलरेडी कर्जा है। इनका ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसा मतलब पैसा जो कि हमें डे टू डे बिजनेस में यूज़ करना, उसके लिए ले रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये हो सकता है कर्जा अपने आप चुका दें, अपने जो प्रॉफिट बन रहा है इनको उससे चुकाएं या किसी तरीके से चुकाएं। Dilip Davda, of late we are witnessing 1 out of 3 IPO for this segment and thus we are getting overcrowded. तो ये जो कंपनी है इसके बारे में की KPIs हमने जाने, और इसके बारे में भाई आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं हमें समझना है कि फाइनेंशियल्स हमने फंडामेंटल्स देखे काफ़ी अच्छे हैं, बोरोइंग्स बस बड़ी है। आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं कि क्या कब आने वाला है। सहज सोलर आईपीओ इज ए बुक बिल्ट इशू ऑफ 52.56 करोड़, यानी कि 52.56 करोड़ का आईपीओ है। दिस ऑफर इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 29.2 लाख शेयर्स, यानी कि पूरा पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। क्या आईपीओ की डिटेल्स है कि ये आईपीओ कब से चालू है, 11 जुलाई 2024 से चालू हुआ है, 15 जुलाई 2024 तक चलेगा, यानी कि एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है, आज दूसरा दिन भी निकल चुका है मार्केट का, तो 2 दिन निकल चुके हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं, 13, 14, 15। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ पर शेयर एंड प्राइस बैंड इज 171 से 180 पर शेयर, और 800 शेयर का एक लॉट साइज है। एंड एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ डिस्काउंट है 15 रुपीज़ पर शेयर। लिस्टिंग होगी यहाँ पे NSE एंड SME पे, तो ये यहाँ पे है। आईपीओ की ओपन डेट्स हैं 11 जुलाई थर्सडे, तो आज 11 में निकल गई, 12 में निकल गया, आज 12 का मतलब आज वर्किंग वो निकल गया जो मार्केट का है। तो आईपीओ क्लोज होगा 15 जुलाई को एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 16 तारीख को। रिफंड जिनको नहीं मिल पाएगा उनको 18 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा, और शेयर क्रेडिट भी होंगे 18 जुलाई को, और लिस्टिंग डेट है 19 जुलाई, यानी कि शेयर लिस्ट होंगे। एंड कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 5 PM अप टू ऑन 15 जुलाई। तो आईपीओ का लॉट साइज जो हमने बताया कि 800 शेयर का है, और रिटेल कैटेगरी में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक लॉट ही मिलेगा 800 शेयर का, जिसकी वैल्यू 1,44,000 होती है, और मैक्सिमम भी एक ही लॉट उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में 800 शेयर का, 1,44,000 उसकी वैल्यू बनती है। HNI की बात की जाए तो 2 लॉट उठा सकते हैं 1600 शेयर का, 2,88,000 वैल्यू होती है। प्रमित भरत कुमार ब्रह्मदत्त और वर्णा प्रमित ब्रह्मदत्त, ये मनन भरत कुमार ब्रह्मदत्त आर द कंपनीज प्रमोटर, ये कंपनी के नाम प्रमोटर्स के नाम हैं जो कंपनी के चला रहे हैं। एंड अभी जो प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की है 97.09%, और जैसे आईपीओ होगा इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब पैसा मिल जाए कंपनी को और लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे, तो 71.28% प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी। तो ये कुछ हमने बेसिक डिटेल जानी कि कंपनी के आईपीओ के रिलेटेड, और यहाँ पे कुछ एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में लिखा है कि 8,24,000 शेयर इशू की जा रहे हैं। एंकर पोर्शन साइज है 14.83। एंकर लॉक इन पीरियड है 15 अगस्त एंड लॉक इन पीरियड एंड फॉर रिमेनिंग शेयर इज अक्टूबर 14। तो हमने आईपीओ के बारे में जाना, अब हमें समझना है कि भाई इस आईपीओ में हम पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार है, 208 का है, और 115.56% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज है, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली इस हिसाब से अगर चलता रहा तो काफ़ी अच्छे चांसेस है आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। हाँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछ लीजिए, बिकॉज ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और बात रही इनके KPIs को देख के और इनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के, सब चीज़ अच्छी है, बस बोरोइंग्स इन्होंने बस बढ़ा रखी है, अपने कर्जा बढ़ा रखा है, तो यही बस एक नेगेटिव पॉइंट है। और जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीओ से पैसा निकालने का, वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कॉर्पोरेट पर्पस, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। अगर ये 1-2 दिन इसी हिसाब से लगातार चलता रहा तो आप जिस दिन मतलब आईपीओ क्लोज होने वाला है, ये मान लीजिए 15 तारीख को क्लोज होने वाला है, तो 14 तारीख को ही आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि
एक दिन में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ सकती, नॉर्मली आ भी सकती है बट चांसेस कम होते हैं। अभी 12, 13, 14, 15 है तो कुछ नहीं, 13, 14, 15 है तो 3 दिन है। तो जब एक दिन रह जाए IPO क्लोज होने के डेट में, तो उस 14 तारीख को आप पैसा लगा सकते हैं कि आपके जो चांसेस होते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स के वो थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।